नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लक्ष्मीकांत के 5वां चैप्टर को दूसरा भाग कंप्लीट करने वाले, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है। अब दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में आप लोगों को यूपीएससी से रिलेटेड कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जरूर पता चलेगा, फ़ायदा ज़रूर होगा, ये ज़रूर कहूँगा मैं। चलिए शुरू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकृत करता है। पहला पॉइंट है, किसी राज्य में से कोई उसका राज्य क्षेत्र अलग अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा पॉइंट, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकेगी और किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम से परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक उपयुक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और 2 संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य व संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधान मंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राज्य विधानमंडल भले ही उसका मत समय पर आ गया हो, संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद चलिए इसको फिर से देखते हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उसकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती है। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया। इसलिए
चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा जरूर। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य राज्य, किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया केंद्र सरकार के एक निर्णय कि बेड़ूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया। इस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है, क्या अनुमति नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों का कुछ न कुछ फायदा होगा। लास्ट में हम यूपीएससी से रिलेटेड कुछ अहम बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन देन को प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधान को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि है। पहला पॉइंट देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट, भारत और बांग्लादेश की लगभग 96.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेड क्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के
बग्घे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरूबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती की गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर है। 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला है जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभाग तथा अंतः क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, देशी रियासतों का एकीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम कल कवर करेंगे। आज का समय हमारा हो चुका है। इस 12 मिनट की वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कवर किए हैं। जो पूरी वीडियो देखेगा उसी को समझ में आएगा। और जितनी भी मैंने अभी तक लक्ष्मीकांत की 1 चैप्टर से 3 चैप्टर से 4 चैप्टर, 5वां चैप्टर का दूसरा भाग कंप्लीट कर दिया है। जितने चैप्टर मैंने कर दिए हैं सीधी तरीके से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग देखिए, समझिए और समझ के कमेंट करके ज़रूर बताइए। 47 सेकंड 20 सेकंड देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो लोग भी क्लिक कर रहे हैं तुरंत भाग जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको पढ़ना है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को ने अगर आप पूरी वीडियो देखिए तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा। ये लिंक आप लोग शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो की लिंक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए।